हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बच्चे बढ़िया। और गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे को न्यू व्लॉग में। मॉर्निंग का टाइम है, बजे हैं 5:30 और बच्चे अभी सो रहे हैं। छुट्टी का दिन है, संडे, जीवांशी का बर्थडे। और मैं जा रही हूँ मंडी में और मुझे लेके आने हैं नींबू, क्योंकि अचार का स्टॉक करना है। नींबू के अचार का, करेले के अचार का, मिर्ची के अचार का और तो फिर भी हैं, लेकिन ये तीनों अचार तो तुरंत, और एक लहसुन के अचार का ऑर्डर आ रहा है। तो ये कई अचार हैं जो कि हमने डालने हैं। ममता दी कर रही थी मेरा सूट तैयार, क्योंकि शाम को मुझे पहनना है, तो उसकी तुरपाई रह रही है। तो वो कह रही थी कि जब तक मंडी से आएगी जब तक मैं इसको कर देती हूँ। और बच्चे अभी सो ही रहे थे भाई। तो मैं आ गई थी मंडी। मंडी से मैंने नींबू लिए, छांटने में लग गया था मुझे, क्योंकि अचार के मतलब के थोड़े से देख के लेने पड़ते नींबू, पतले दल वाले। और पतले दल क्या, पतला छिलका वाला मतलब नींबू। तो मुझे छांटने में लग गया था 1 से 1.5 घंटा। उसके बाद मैं आ गई थी घर। आने के बाद मैं ये नींबू है इनको धो रही थी, धो के मैंने सोचा पहले धो के सुखा देती हूँ। उसके बाद जो है देखती हूँ इनको कट करने का टाइम मिलेगा तो। शिवांश मेरी हेल्प कर रहा है, मैं कह भी रही हूँ कि मैं कर लूंगी, लेकिन नहीं मान रहा। तो वही नींबू धो के सुखा दिए थे, फिर मैं नहा ली थी और मैं हो रही हूँ तैयार। एक तो मुझे मंदिर जाना है बच्चों को लेके, क्योंकि भाई बच्चों का ये है कि बर्थडे होता है तो मंदिर में ले जाती हूँ। भगवान जी का आशीर्वाद भी जरूरी है। दूसरा कि भाई मुझे कुछ वीडियोस शूट करनी थी, शॉर्ट वीडियो। तो मैं नहा ली थी, मैंने बाल धोए थे। तो मैं वो ना अचानक से मैं चूड़ा पहनने वाली थी। ममता दी कहती कि आज चूड़ा पहन ले और इस सूट पे चूड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं कह रही थी मेरे पास चूड़ा तो है लेकिन पुराना हो गया है, लाना पड़ेगा और चूड़ा, क्योंकि ये पुराना हो गया है, इसका कलर भी चला गया है। जो रेड चूड़ी है ना उनका फीका पड़ गया, और जो व्हाइट है उनका तो प्रिंट भी हट गया है। तो कह रही थी कि ठीक है ले आना, लेकिन अभी फिलहाल यही डाल ले। तो जैसे ही मैंने चूड़ा डाला तो उसमें परांदा निकल के आया। बोली कि ला तेरे परांदा डाल लूँ आज। तो आज भाई ममता दी तैयार कर रही है मेरे को। कह रही थी कि अब छत पे कुछ वीडियो शूट कर लेना और फिर मंदिर हो आना, तो दोनों काम हो जाएंगे। वीडियो शूट तो करनी पड़ती है भाई, तो वो भी हो जाएगी। और अभी मैं हो गई हूँ तैयार। ये मेरा परांदा। और हेयर कट कराए थे, मतलब हेयर कट तो पहले भी थे, लेकिन अभी थोड़े थोड़े ना दो मुँहे बाल हो रहे थे। वहां जाके रहने लगने के बाद मेरे बाल बिल्कुल खराब हो गए थे। तो आने के बाद मैंने थोड़ा थोड़ा सा ना बाल, ये दो मुँहे बाल निकलवाए थे, तो जिससे कि देखो ये चोटी में से बाहर आ रही है, परांदे में से। तो क्योंकि इसको बॉब कटिंग है मेरी, तो उसमें ना बाहर आते ही आते हैं परांदे में से। तो अभी मैं छत पे वीडियो शूट कर रही थी, शिवांशी मेरी वीडियो शूट कर रही थी। शिवांश के हाथ में व्लॉगिंग का कैमरा था। आप लोग देख लो कैसे व्लॉग शूट कर रहा है ये। महाराज तो नहीं हो पक्का? मैं चल रहा है तो चल। काना झूला खाऊंगी आज, काना जी को झूला। वीडियो का मतलब ना झूला झूलाइए उन पटक्या। आज चलना हो तो आज, तेरी मर्जी है। हाँ? क्या चीज? घंटी? क्या मेरा बेटा?
आ जाओ तो। वाह, गाड़ी अपने बर्थडे पे मंगा लिए, ये भी नहीं। तो भाई अभी हम आए थे मंदिर, और शिवांश पहले तो आने की मना कर रहा था क्योंकि ममता दी के फ़ोन में लूडो का गेम डाउनलोड है, तो कह रहा था मैं लूडो खेलूंगा। तो ज़बरदस्ती मैं लेके आई कि चलो भाई आज के दिन भाई बर्थडे है होता है, तो मैं इनको मंदिर, कोशिश मेरी ये रहती है कि भाई भगवान जी का आशीर्वाद जरूर मिलना चाहिए, और लेके आई ज़बरदस्ती। और अभी मैंने उसको व्लॉग शूट करने के लिए कैमरा पकड़ा दिया कि थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लो, तो बार बार हिला रहा है कैमरे को ना, एक जगह कभी शांति से ना तो ये खड़ा हो सकता है ना ये बैठ सकता है, इतना चुलबुला है, क्या करे भाई इसका। और फिर यही नहीं, शॉर्ट वीडियो में देखना, मैंने इससे ना जल चढ़वाया दोनों से, तो ना एकदम से पूरा जल एक साथ चढ़ा दिया, मतलब गद से। जैसे काम होता है ना कि भाई पानी डालने की बजाय, जल चढ़ाने की बजाय उसको ऐसे जैसे पानी फेंक दिया हो। और इससे पहले भी समझा रखा है, लेकिन भाई सुनता ही नहीं है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसके दिमाग में, क्या चलता रहता है। मैंने बोला बेटा बिल्कुल आराम आराम से दीदी के साथ नहलाओ, और इसमें तो फिर भी थोड़ा थोड़ा कर रहा है, इतनी देर में इसने गद पूरी डोली उजो दी उस पे, शिवलिंग पे। भाई क्या करे, है ही ऐसा, कितना ही समझा लो। देखो अभी आती सी आएगी इसमें समझ, कितने दिन लगेंगे। जीवांशी शुरू दिन से इतनी समझदार है, और ये नटखट शैतान, मैं तो इसने कई बार तो ना मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ इससे, मैं कहा कब दिमाग आएगा इसमें। तो भाई अभी शाम का टाइम है, शाम का क्या रात का ही टाइम हो रखा है, 7 बजने वाले हैं। और मैं अभी बाहर ढासा स्टैंड पे, जहाँ पे मैं अक्सर वीडियो शूट करती हूँ, वहाँ पे मैं वीडियो शूट करके आई थी। तो सोचा क्यों ना केक लेके ही चलती हूँ, अभी अभी कौन सा बखत रह रहा है। तो यहाँ आई तो पता चला कि अभी केक तैयार नहीं थे, और जो थे वो ऑर्डर थे, मतलब जाने थे, और अभी ताजी बनने लग रहा था। तो मैं कहा कितना टाइम लगेगा, बोले कि 15 मिनट में रेडी कर देंगे। तो मैं कहा चलो ठीक है भाई, फिर अब बार बार कौन आएगा। तो ये मैंने 15 अगस्त के कपड़े पहने थे, क्योंकि हम बाहर वीडियो शूट करके आए थे, शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और तो भाई हम वेट कर रहे थे, तो जीवांशी अंदर खड़ी है, कह रही है मम्मी मैं नाम लिखवा दूँ। मैं कहा चलो आप नाम लिखवा दो, तब तक मैं बाहर हूँ। तो अभी जो है केक हमारा रेडी हो गया है। चॉकलेट वाला नहीं मिल पाया क्योंकि उसमें टाइम लगता, तो इसलिए हमने बटर स्कॉच का करवा लिया। और इस दुकान के भाई केक बहुत अच्छे होते हैं, बिल्कुल ताज़ी होते हैं। तो मैं तो ज़्यादातर, देखो महंगा जरूर मिलता है, जैसे और शॉप पे 350 का भी मिल जाएगा, 400 का मिल जाएगा, इस पे 500 का मिलता है 1 किलो का, लेकिन बिल्कुल फ्रेश चीज़ होती है। वही बात है, हम सस्ते के चक्कर में बच्चों को ऐसे ही खिला दें बासी वासी, फिर वो बच्चे बीमार होते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, तो बात वही पड़ जाती है। तो अभी दोनों बच्चे हो रहे हैं तैयार, शिवांश ने भी अपने कपड़े पहन लिए हैं, जीवांशी ने भी। और जीवांशी अपनी ममता मम्मा के कान के पास आ गई है, और कह रही है कि मैं तो थोड़े दिन में ममता मम्मा के जितनी हो जाऊंगी। तो अभी पता है ये कम से कम 6 उंगल तो सैंडल पहने खड़ी है, और कान के आसपास ये आती है, तब भी कह रही है कि मैं तो जल्दी से ममता मम्मा जितनी हो जाऊंगी। तो अभी जो है ये बैलून डांस कर रहे थे, और शिवांश इनके चक्कर में देखो कितना खुश हो रहा है, मतलब इसको खाली बलून मिलने चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। एक इसकी ना 2 चीजें बहुत फेवरेट है, एक तो बलून, जब ये शैतानी करता हो तो इसको बलून दे दो, ये बलून से ही खेलता रहेगा, उसमें हवा भरता रहेगा। दूसरा एक लॉलीपॉप, शुरू दिन से इसको बहुत पसंद है। तो पर ना ये राल बहुत गिराता है उसको खाने के बाद। जीवांशी हो गई थी तैयार, कह रही है मम्मी थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लूं। मैंने बोला लिपस्टिक तो नहीं, पर लिप बाम लगा ले चलो। तो अभी ये तैयार हो गई है, और कितनी फिटिंग करा ली फिर भी इतना लूज है इसको। कह रही थी मम्मी अभी भी लूज है। मैं कहा फिर एक बात बता, इसमें रह क्या जाएगा अगर इसकी और फिटिंग कराऊंगी तो भाई अभी बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं, केक कट करेंगे। तो भाई मैच कोई थी नहीं ऐसी कि हम मैच पे रख ले, फिर हमने ये जुगाड़ लगाया कि चलो इस पे रख के काट लेते हैं।
देखती हूँ, मुझे एक मैं जो या फिर 2 चेयर तो देखनी पड़ेंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे घर पे कोई आ जाता है ना तो दिक्कत आती है बैठाने में। तो देखेंगे भाई, अभी तो खैर काम चल रहा है तखत, इसीलिए मैंने अचार वाले रूम में नहीं डाला कि पहले इस पे भी अचार हुआ करता था, दोनों तखत पे अचार रख देती थी, लेकिन इसको मैंने बाहर ही रख लिया, क्योंकि जैसे कोई अचार लेने आता है तो भाई खड़ा तो नहीं रख सकती, मैं इस पे बैठा देती हूँ। अब इतना अंदर बेड पे भी नहीं बैठा सकती, क्योंकि भाई कोई अचार लेने के लिए 5-7 मिनट के लिए बैठता है, तो फिर इसलिए मैंने इसको बाहर ही डाल रखा है। और खाने में वैसे तो मटर पनीर की सब्जी और पूरी बनती है, लेकिन मेरे लिए रोटियां बनी है, इसीलिए सबके लिए रोटियां बन गई, क्योंकि फिर पता है पूरियां बनेंगी तो मैं परहेज तोड़ दूंगी, क्योंकि मेरे से फिर सब्र नहीं होता। ममता दी कह रही तेरी खांसी ठीक नहीं होगी, अगर मैं पूरी बनाऊंगी तो तू छोड़ेगी नहीं, खाएगी जरूर। तो इसलिए भाई फिर रोटियां ही बनाई। और अभी हम तैयार हो गए थे, केक कट करने की तैयारी। कैसा लग रहा है शिवू, कैसी लग रही है जीवांशी, बताओ। और मैंने भी आज नया सूट डाला है, बस ममता दी ने आज ही तैयार किया है। और कुछ तो घर से सील के ले आई थी, बस खाली तुरपाई रह रही थी तो वो यहाँ आके कर दी। और भाई कई बहनें कह रही थी कि ऐसे ही रहा करो भाई, तैयार होके बिंदी शिंदी लगा के। तो पता है सबसे पहली बात तो कि मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं हर टाइम ऐसे रहूं, क्योंकि मेरा हो गया अचार का काम। मैं हर टाइम ना तो बाल खोल के रख सकती हूँ, ना हर टाइम ऐसे सूट पहन के रख सकती हूँ, क्योंकि अगर मान लो घर पे कोई अचार लेने आ गया और मैं गलती से इन्हीं कपड़ों में चली गई ना, तो फिर सारे कपड़े खराब हो जाते हैं, लगे बिना रहता ही नहीं अचार। अचार का काम ऐसा है, तो इसलिए मैं घर में बिल्कुल सादी सिंपल रहती हूँ। हाँ, जब वीडियो शूट करनी होती है तब मैं तैयार हो जाती हूँ, लेकिन नेक्स्ट पल ही मान लो मुझे अचार का कोई काम है तो फिर मुझे अपने कपड़े और गेटअप सब चेंज करना पड़ता है। आप लोग देखना, एक तरफ मैं ऐसे बन ठन के अच्छे से कपड़े पहनती हूँ तो दूसरे ही पल मैं अचार के बिल्कुल सादे सिंपल, मतलब जैसे एक डबल रोल होता है ना, वो काम हो जाता है मेरे साथ कि एक बार वो वीडियो देखो, एक बार मेरी वो वीडियो देखो, लगेगा ही नहीं कि मैं हूँ। तो भाई कई बहनें कह रही थी कि आप बिंदी लगाया करो, सुंदर लगते हो, बाकी थैंक यू। बस ये है कि भाई जो बुरा टाइम था वो कुछ निकल गया, कुछ और निकल जाएगा। अभी थोड़ा सा ये है कि कभी कभार तो करने का मन भी करता है कि चलो हाँ अपने लिए तैयार होते हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है तो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बोरियत सी लग जाती है कि भाई घर में क्या ही तैयार होके रहे, और फिर काम में तो नहीं हुआ जाता। आगे ठंड के मौसम में तो फिर भी थोड़ा सा ओढ़ पहन के ढंग से रह सकते हैं, लेकिन यहाँ तो गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, बरसात होने के बाद भी इतना भभका रहता है घर में कि बस क्या ही बताएं। तो ये नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग की क्लिप है। रात को हमने केक कट करने के बाद मैं आई थी लाइव, और भाई कई बहनें कह रही थी कि लाइव आओ, जब व्लॉग में बता दिया करो, तो नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगी इस बात का। तो कल लाइव आई थी, उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की। सुबह मॉर्निंग का टाइम था, करेले लेके आने थे, मैं गई मंडी सुबह बखत से उठ के। ममता दी ने निपटाया घर का काम, और बच्चों को तैयार मैंने आके किया। कुछ ममता दी ने तैयारी कर दी थी, खाना वाना, कुछ मैंने इनको नहलाया धुलाया तैयार किया। तो अभी टाइम था तो मैंने सोचा इनको धो के सुखा देती हूँ, वीडियो शूट कर लेती हूँ, फिर बच्चों को छोड़ के आऊंगी। तो अभी देखो जाते जाते रो रहा है। क्यों रो रहा है आप लोग इसकी बात सुनो एक बार। अपनी घड़ी तो इसने कल तोड़ दी 1 घंटे के अंदर अंदर। अभी जीवांशी अपनी घड़ी बांध के स्कूल जा रही है तो रो रहा है, कह रहा दीदी मुझे चिढ़ा रही है। मतलब अपनी चीजों को छोड़ना भी नहीं है, तोड़ देना है, और दूसरों की चीज पे फिर रोक के भी दिखाना है। अभी मैं इसको ये गाड़ी दिखा रही हूँ क्योंकि इसको 3 गाड़ियां मिली थी गिफ्ट में अभी पीछे से, नई की नई बिल्कुल पेटी पैक। तो एक उसमें से मैंने वंश को दे दी। आप यकीन मानो, अब भी आप जाके देखोगे ना, वंश की गाड़ी बिल्कुल नई मिलेगी जैसे आज ही आई है, और ये चीज को छोड़ता नहीं है। तो वही बात है, बस चीज को संभालता नहीं है और फिर रोक के दिखाता है। तो भाई अभी मैं इनको छोड़ने आ गई थी स्कूल में। अभी आज की वीडियो यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।